स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां सपने जीते हैं, परियां मुस्कुराती हैं और हर दिल को मिलती है एक जादुई कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। जिस रात आसमान काला पड़ गया, सब कुछ बदल गया। मानव दुनिया से छिपे एक साम्राज्य में, जहां हजारों चमकती तितलियां एक जादुई भूमि की रक्षा करती थीं, एक भयानक अंधेरा आने वाला था। तितली साम्राज्य सदियों से शांतिपूर्वक रह रहा था। तितली रानी, बटरफ्लाई क्वीन के शक्तिशाली जादू से सुरक्षित। लेकिन इस रात साम्राज्य का जादू दरकने लगा और चमकते पहाड़ों के बहुत ऊपर कुछ प्राचीन जाग उठा था। चांदी के पहाड़ों के बीच गहराई में सुनहरे तितली जादू के घेरे के पीछे छिपा जादुई दुनिया का सबसे सुंदर साम्राज्य बसा था। तितली किंगडम विशाल चमकते फूलों ने धरती को ढका हुआ था। नदियां तरल स्फटिक की तरह चमकती थीं और हजारों जादुई तितलियां हवा में जीवित तारों की तरह नाचती थीं। इस साम्राज्य पर बुद्धिमान और शक्तिशाली तितली रानी ऑरेलिया का शासन था। उनका जादू साम्राज्य को हर खतरे से बचाता था और एक दिन उनकी बेटी को वो जादू विरासत में मिलने वाला था। नन्ही तितली राजकुमारी लुनारा। राजकुमारी लुनारा जादुई साम्राज्यों के अन्य शाही उत्तराधिकारियों जैसी नहीं थी। वो जिज्ञासु थी, साहसी थी और हमेशा साम्राज्य के छिपे हुए कोनों की तलाश में रहती थी। उसके पंख नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगाते थे और वो जहाँ भी उड़ती, तितलियां उसके पीछे हो लेती। लेकिन लुनारा अक्सर कुछ ऐसा सोचती थी जिसे साम्राज्य में कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता था। बैरियर के बाहर क्या था? उन खतरों से उसकी माँ ने इतने सालों तक उनकी रक्षा की थी, वे क्या थे? एक शाम लुनारा चमकती तितलियों के पीछे पीछे शाही महल के नीचे एक प्राचीन गुफा में चली गई। वहाँ उसे कुछ अविश्वसनीय मिला। क्रिस्टल भविष्यवाणी का पेड़। इसकी चमकती शाखाओं में साम्राज्य के भविष्य के रहस्य छिपे थे। जैसे ही लुनारा ने पेड़ को छुआ, उसका जादू अचानक जाग उठा। प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और गुफा में एक रहस्यमयी संदेश गूंजा। जब परछाइयां उठेंगी, राजकुमारी को विस्मृत पंखों को जगाना होगा, वरना साम्राज्य का पतन हो जाएगा। उसी रात साम्राज्य के ऊपर का आसमान अचानक काला पड़ गया। सुनहरा जादुई घेरा कांपने लगा। फिर बाहर से किसी चीज ने उस पर प्रहार किया। काली छाया ऊर्जा की एक विशाल लहर साम्राज्य की ढाल से टकराई। तितलियां डर के मारे तितर बितर हो गई और उमड़ते तूफानी बादलों के बीच से एक खौफनाक आकृति प्रकट हुई। द वेल लॉर्ड, पूरी तरह से परछाइयों से बना एक जीव, जिसकी चमकती बैंगनी आंखें काली आग की तरह जल रही थीं। रानी ऑरेलिया अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आसमान में उड़ गईं। सुनहरा तितली जादू उन्हें रोशनी के तूफान की तरह घेरे हुए था। वेल लॉर्ड हंसा, क्योंकि काली ऊर्जा आसमान में फैल रही थी। उनकी शक्तियां रोशनी और छाया के एक विशाल विस्फोट में आपस में टकराई। जादू बादलों में चमक उठा, जिससे पहाड़ भी हिल गए। लेकिन कुछ गलत था। वेल लॉर्ड उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जैसे जैसे लड़ाई और खतरनाक होती गई, रानी ऑरेलिया ने नीचे अपने साम्राज्य की ओर देखा। वो जानती थी कि अपने लोगों की रक्षा करने का केवल एक ही तरीका था, अपना सारा जादू इकट्ठा करते हुए। रानी ने सुनहरी रोशनी का एक अंतिम विस्फोट छोड़ा। आसमान हजारों चमकती तितलियों से भर गया और फिर रानी गायब हो गई। वेल लॉर्ड भी उनके साथ अंधेरे में ओझल हो गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो आसमान शांत था। साम्राज्य की रक्षा करने वाला घेरा कमजोर होकर टिमटिमा रहा था। राजकुमारी लुनारा महल की बालकनी पर खड़ी सूने आसमान को ताक रही थी। उसकी माँ चली गई थी और साम्राज्य का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसी रात बाद में लुनारा क्रिस्टल भविष्यवाणी के पेड़ के पास लौटी। अचानक उसके नीचे एक छिपा हुआ कक्ष खुल गया। अंदर रानी द्वारा छोड़ा गया एक चमकता हुआ क्रिस्टल रिकॉर्डिंग था। रानी की आवाज धीरे से गूंजी, लुनारा, अगर तुम इसे सुन रही हो तो वेल लॉर्ड वापस आ गया है।
और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। और केवल तुम उस संदेश ने एक भयानक बात उजागर की। वेल लॉर्ड ने रानी को नष्ट नहीं किया था, वो उन्हें छाया लोक शैडो रेल्म में ले गया था। और अगर लुनारा अपनी माँ को बचाना चाहती थी तो उसे खुद उस अंधेरे में प्रवेश करना होगा। जब साम्राज्य सो रहा था, पहाड़ों के ऊपर एक काला पोर्टल धीरे धीरे खुला। लुनारा उसके सामने खड़ी थी। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। उसने आखिरी बार उस साम्राज्य की ओर देखा जिसे वो प्यार करती थी। फिर वह धीरे से फुसफुसाई, माँ मैं आ रही हूँ। और इसके साथ ही तितली राजकुमारी ने पोर्टल में कदम रखा। अंधेरे ने उसे निकल लिया। पोर्टल बंद हो गया और परछाइयों में कहीं वेल लॉर्ड हंसने लगा। जारी रहेगा। जैसे ही राजकुमारी लुनारा ने द्वार में कदम रखा, उसके राज्य की सुनहरी रोशनी उसके पीछे ओझल हो गई। छाया लोक उसकी दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं था। आकाश काला था, हवा बर्फीली थी और धरती काले टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के रूप में अंतहीन फैली हुई थी। इस अंधेरी दुनिया में कहीं न कहीं वेल लॉर्ड छिपा हुआ था और कहीं न कहीं उसकी माँ कैद थी। जैसे जैसे लुनारा ने इस छाया लोक की खोज शुरू की, अंधेरे से अजीब जीव निकलने लगे। उनके शरीर धुएं से बने थे और उनकी आंखें बैंगनी आग की तरह चमक रही थीं। छाया लोक जीवित था और वो आगंतुकों का स्वागत नहीं करता था। लुनारा ने अपने हाथ उठाए और पहली बार उसने अपने पंखों के माध्यम से एक नई शक्ति को बहते हुए महसूस किया। भविष्यवाणी शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में सुनहरी तितलीनुमा जादू फूट पड़ा, जिसने उन छाया जीवों को तितर बितर कर दिया। घंटों तक उस अंतहीन अंधेरे में यात्रा करने के बाद लुनारा को दूर कुछ दिखाई दिया। छाया और स्फटिक से बना एक विशाल किला। किले के अंदर लुनारा को एक चमकता हुआ कारागार स्फटिक मिला और उसके अंदर उसकी माँ थी। तितली रानी जीवित थी, लेकिन शक्तिशाली छाया जादू के अंदर फंसी हुई थी। किले के गलियारों में एक भयावह हंसी गूंजी। चक्कर खाते हुए सायों के बीच से वेल लॉर्ड प्रकट हुआ। वो उसी का इंतजार कर रहा था। जब लुनारा ने अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग किया तो किला कांपने लगा। छाया ऊर्जा की लहरों से सुनहरी तितलियां टकरा रही थीं। राज्य के लिए युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन तभी वेल लॉर्ड ने कुछ भयानक खुलासा किया। उसने राज्य पर उसे नष्ट करने के लिए हमला नहीं किया था। वो लुनारा को चाहता था, क्योंकि केवल तितली राजकुमारी के पास ही प्राचीन छाया द्वार को खोलने की शक्ति थी। जैसे ही लुनारा का जादू किले में भरा, प्राचीन द्वार अचानक खुलने लगा। द्वार के उस पार कुछ और भी भयानक इंतजार कर रहा था। एक ऐसा प्राणी जो स्वयं छाया लोक से भी पुराना था। और जैसे ही लुनारा ने उस अंधेरे में देखा, वेल लॉर्ड मुस्कुराया। असली युद्ध अब शुरू होता है, जारी रहेगा। जैसे ही प्राचीन द्वार खुला, छाया लोक में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। अंधेरा हिलने लगा, जैसे कोई बहुत विशाल चीज जाग रही हो। तभी रसातल के अंदर धीरे धीरे दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। प्राचीन छाया राक्षस जाग गया था। जैसे ही राक्षस अंधेरे से ऊपर उठा, घूंघट स्वामी हंसा। सदियों से उसने इस पल का इंतजार किया था। प्राचीन राक्षस के जागने के साथ वो तितली साम्राज्य को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। अचानक स्फटिक जेल चमकने लगी। जेल के अंदर तितली रानी ने अपनी आंखें खोली। लुनारा के जादू ने छाया के मंत्र को कमजोर कर दिया था। सुनहरी तितलियों के विस्फोट के साथ स्फटिक टूट गया। रानी ऑरेलिया स्वतंत्र थीं। माँ और बेटी साथ साथ खड़ी थीं, एक साथ लड़ने के लिए तैयार। छाया लोक अराजकता में फूट पड़ा। सुनहरी तितली का जादू अंधेरे की अनंत लहरों से टकराया। रानी घूंघट स्वामी से लड़ी, जबकि लुनारा ने प्राचीन छाया राक्षस का सामना किया। जैसे जैसे युद्ध और खतरनाक होता गया,
लुनारा को भविष्यवाणी याद आई। भूले हुए पंख। अचानक उसके पंख बदल गए, पहले से कहीं अधिक चमकने लगे। जादू के एक अंतिम उछाल के साथ लुनारा ने सुनहरी तितलियों का तूफान छोड़ दिया। प्राचीन राक्षस चिल्लाया, छाया की धूल में विलीन होने से पहले। अपनी योजना को विफल होते देख घूंघट स्वामी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तितली रानी ने उसे रोक दिया। साथ मिलकर माँ और बेटी ने उसे प्राचीन द्वार के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अंधेरे की हार के साथ छाया लोक ढहने लगा। लुनारा और रानी द्वार से बाहर निकल गए। सूर्योदय के समय अपने साम्राज्य में लौट आए। तितली साम्राज्य फिर से सुरक्षित था। लुनारा ने खुद को साबित कर दिया था, न केवल एक राजकुमारी के रूप में, बल्कि भविष्य की रानी के रूप में। लेकिन पहाड़ों के अंदर गहराई में प्राचीन द्वार में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और अंधेरे से एक हल्की। तो आइए शुरू करते हैं। महान युद्ध के हफ्तों बाद बटरफ्लाई किंगडम तितली साम्राज्य में फिर से शांति छा गई थी, लेकिन पहाड़ों की गहराइयों में कुछ बदलने लगा था। प्राचीन छाया द्वार शैडो गेट, जो हमेशा के लिए सील कर दिया गया था, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। उस दरार से काली ऊर्जा धीरे धीरे दुनिया में रिसने लगी और उस अंधेरे के भीतर कुछ हलचल हुई। बटरफ्लाई किंगडम से बहुत दूर लुनारा को अचानक हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। साम्राज्य का जादू उसे चेतावनी दे रहा था। गुफा के अंदर वो दरार एक धमाके के साथ खुल गई। परछाइयों के बीच से अंधेरे का एक नया शासक आगे बढ़ा। शैडो किंग, छाया राजा, वापस आ गया था। एक आदेश के साथ शैडो किंग ने हजारों छाया जीवों को बुलाया। एक नई सेना तैयार हो रही थी। रानी ऑरेलिया ने एक बार फिर प्राचीन भविष्यवाणी का अध्ययन किया। शैडो किंग वेल लॉर्ड की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था और केवल लुनारा की सच्ची शक्ति ही उसे रोक सकती थी। भविष्यवाणी ने कुछ अविश्वसनीय खुलासा किया। लुनारा के पंख अभी अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुँचे थे। एक महान जादू अभी भी उसके भीतर सोया हुआ था, इससे पहले कि लुनारा अपनी नई शक्ति पर महारत हासिल कर पाती। शैडो किंग ने अपना हमला शुरू कर दिया। काले बादलों ने साम्राज्य के आसमान को ढक लिया। लुनारा ने अपने चमकते पंख फैलाए और आसमान की ओर उठी। इस बार यह युद्ध दो दुनियाओं के भाग्य का फैसला करने वाला था। जैसे ही लुनारा का सामना शैडो किंग से हुआ, उसने कुछ भयानक खुलासा किया। यह युद्ध पहाड़ों की गहराई में शुद्ध प्रकाश का एक छिपा हुआ क्रिस्टल है। केवल वही मेरे भीतर बढ़ते अंधेरे को रोक सकता है, बिना एक पल गवाए। राजकुमारी लुनारा प्राचीन पहाड़ों की ओर उड़ी। वो जानती थी कि प्रकाश का क्रिस्टल शायद साम्राज्य की आखिरी उम्मीद हो सकता है। पहाड़ की गहराई में लुनारा को छिपी हुई गुफा मिल गई और वहाँ सन्नाटे में तैरता हुआ शुद्ध प्रकाश का क्रिस्टल था। लेकिन शैडो किंग, छाया राजा की सेना ने उसका पीछा किया था। अंधेरे के जीव परछाइयों से तेजी से निकले, क्रिस्टल को छीनने की कोशिश करने लगे। लुनारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने साम्राज्य के प्रकाश पर विश्वास किया। अचानक क्रिस्टल ने उनके हृदय की पुकार का उत्तर दिया। क्रिस्टल का प्रकाश शैडो किंग तक पहुंचा और कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसके भीतर का अंधेरा मिटने लगा। शैडो किंग आखिरकार अंधेरे से मुक्त हो गया और उस दिन के बाद से बटरफ्लाई किंगडम, तितली साम्राज्य शांति से रहने लगा।